सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। सभी को महादेव। आज की चर्चा में हम बात करेंगे श्रावण मास को लेकर के। इस बार जो श्रावण मास है ये सभी उन माताओं और बहनों के लिए शुभ फलदायक है जो विशेषतः पहली बार अपना व्रत आरंभ कर रहे हैं। सोमवार का जो व्रत श्रावण मास में किया जाता है शिव भगवान से संबंधित, जो पहली बार आरंभ करे उनके लिए विशेष फलदायक है। वस्तुतः ये पूरा मास ही विशेष फलदायक है। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, मास का आरंभ, चांद्रमास का आरंभ शुक्रवार से हो रहा है, सिद्ध योगदायक है। नंदा तिथि यदि शुक्रवार को आती है, प्रतिपदा तिथि और नंदा संज्ञा कही गई है और शुक्रवार को आने से शुभ फलदायक मानी गई है। दूसरा, इस मास में 4 सोमवार आ रहे हैं और 4 की जो संख्या है ये राशि चक्र में ज्योतिष अनुसार कर्क राशि को प्रस्तुत करती है और कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा ही विशेष सोमवार के व्रत में कारक माना जाता है। इन दो बिंदुओं से ये मास विशेषता शुभ फलदायक है। और इस मास में 4 जो व्रत है वो पहला व्रत 14 जुलाई, दूसरा व्रत 21 जुलाई, तीसरा व्रत 28 जुलाई और चौथा जो व्रत है वो 4 अगस्त को होगा। और 9 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा होगी, उस दिन रक्षाबंधन रहेगा। इस प्रकार से ये जो पूरा चांद्रमास का पर्व है ये नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए विशेष फलदायक है। दूसरा, दक्षिणायन और उत्तरायण, इन दोनों मासों का आरंभ, उत्तरायण से हम अपने वर्ष का आरंभ मानते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मासों का जो आरंभ है वो शिव मास से होता है। उत्तरायण में माघ महीने से, जब सूर्य मकर संक्रांति पर विचरण करता है, मकर संक्रांति प्रवेश करता है 14 जनवरी को, वहाँ से उत्तरायण का आरंभ माना जाता है। वहाँ से माघ महीने का आरंभ होता है। उसमें हम अपने राधे इष्ट को राधा मान करके मंगल का अर्चन करके मंगलाचरण करते हैं और पूरे वर्ष की एक कामना मांगते हैं। उत्तरायण के पक्ष में एक शुभ फल की कामना करते हैं। दूसरे पक्ष में दक्षिणायन, सूर्य जब मिथुन राशि को भोग करके पुनः कर्क राशि में प्रवेश करता है, अग्नि राशि में प्रवेश करता है, तो श्रावण मास का आरंभ होता है और साथ ही दक्षिणायन का आरंभ होता है। तो इस वक्त भी हम शिव अर्चना श्रावण मास में, श्रावण मास के द्वारा शिव की आराधना करते हैं और शिव का मंगलाचरण करके, शिव को मंगलाचरण के रूप में ध्यान करके अगले 6 महीने के लिए भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसी शुभ कामना के साथ इस वर्ष का श्रावण मास आप सबके लिए शुभ मंगलदायक हो। चांद्रमास आरंभ हो चुका है, श्रावण मास आरंभ हो चुका है। सौर मास 16 जुलाई से आरंभ होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसार मास के जो व्यवहारिक मास है 3 प्रकार का है, श्रावण, चंद्र और सौर। चांद्रमास चंद्र से वर्णित रहता है जो 11 जुलाई पूर्णिमा के बाद आरंभ हो चुका है। सौर मास सूर्य की संक्रांति से आरंभ होता है जिसको स्थानीय भाषा में संक्रांति कहते हैं। उस 16 जुलाई से संक्रांति पूर्व होने पर वहां से सौर मास के अनुसार चांद्र पक्ष श्रावण मास आरंभ हो जाएगा। तो श्रावण मास आप सबके लिए शुभ फलदायक हो। महादेव।